Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, a small disk capital A slides down with initial velocity equal to 0 from the top of a smooth hill of height capital H having a horizontal portion. What must be the height of the horizontal portion H to ensure the maximum distance S covered by the disk? What is it equal to? तो चलिए बच्चों सवाल को समझते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक स्मॉल डिस्क है ना कैपिटल ए, जो कि नीचे की तरफ इस तरीके से स्लाइड कर रही है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी। अब ये ऑब्वियस है कि जब इस पोजीशन पर पहुंचती है ना, तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, है ना। और उसके बाद वो यहाँ पर दिया है कि वो एस डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना फर्दर। अब आप सोचिए कि ये जो इनिशियल लोकेशन है वहां से इस पोर्शन की है ना डिस्टेंस कितनी होगी वर्टिकल डायरेक्शन के लॉन्ग, तो वो हो जाएगी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, है ना। जब ये यहाँ पर पहुंच रही है, यहाँ पर पहुंचने के बाद ऑब्वियसली इट बिकम्स अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इसकी इस जगह पर स्पीड निकाल लेते हैं ना। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग देख सकते हैं कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वही गेन इन काइनेटिक एनर्जी है। सो वी कैन राइट एम जी एच माइनस स्मॉल एच इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, इसीलिए यहाँ पर एम जी एच माइनस एच इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास v की वैल्यू आ गई, है ना। v की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई ट्वाइस ऑफ g मल्टीप्लाइड बाय h माइनस स्मॉल h का अंडर रूट। क्लियर है ये बात। तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये स्पीड है ना, ये वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग ये वेलोसिटी है जिससे ये इसके बाद आगे जाएगी। क्लियर है। अब लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं ना। मैं इस पोजीशन के बाद है ना, इस जब ये बॉटम ऑफ दिस ये जो पहाड़ है ना, इसके बॉटम पर जब आ गई तो वहां से है ना फर्दर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एच डिस्टेंस और वर्टिकली डाउनवर्ड गई है ना, प्रोजेक्टाइल की तरह, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह। तो हम लोग यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो आप अगर यहाँ पर y के अलॉन्ग बात करें ना, यहाँ पर मैं y कह रहा हूँ नीचे वाली डायरेक्शन को और x कह रहा हूँ आगे वाली डायरेक्शन को। तो y के अलॉन्ग बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि uy जो है वो तो 0 है ना। मैंने y की दुनिया बनाने की सोची तो uy बराबर तो 0 है। ay इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वो g हो जाएगा, क्योंकि ये है ना इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लग ही रहा है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जब ये वापस जमीन पर आ रही है तो एस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं कैसे, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके ना। यहाँ पर s की वैल्यू हो जाएगी h इज इक्वल टू u तो 0 है, तो ये सिंपली हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन जी के बराबर। तो ये अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन जी इतने टाइम तक जो है ये इस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल की तरह जा रही है। ठीक है ना। तो बच्चों अब हम लोग देखिए क्या बोल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर x की दुनिया की बात करते हैं ना। तो अगर x की दुनिया की बात करें तो ux बराबर कितना है, तो वो है अंडर द रूट ऑफ, है ना, अंडर द रूट ऑफ 2g मल्टीप्लाइड बाय h माइनस स्मॉल h। इसके अलावा टाइम कितना अवेलेबल है इसके पास, तो वो है अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन g के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चूंकि ax 0 है ना, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0 है, तो हम लोग यहाँ पर sx निकाल सकते हैं ना, जो कि यहाँ पर s का रोल प्ले करेगा। तो s बराबर यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2g मल्टीप्लाइड बाय h माइनस स्मॉल h मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है ना, जो कि हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन g के बराबर। तो बच्चों हम लोग इस एक्सप्रेशन को देख करके समझ पा रहे हैं ना कि अगर हमें s की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो हमारे को h माइनस स्मॉल h मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल h, है ना, इस प्रोडक्ट को क्या करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तभी s की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है ये बात। तो बच्चों मैं इस प्रोडक्ट को लेटर से p से डिनोट कर रहा हूं, है ना। तो अब हम लोग जानना चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ना, वो मैक्सिमम कब होगा। तो हमें यहाँ पर यूज करना चाहिए है ना मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट, है ना। यहाँ पर मैं dp बाय dh है ना इसको 0 करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो p है वो स्मॉल h पे डिपेंड कर रहा है ना, स्मॉल h की अलग अलग वैल्यूज पर p की वैल्यू अलग अलग आएगी।
तो पहले dp बाई डी निकाल करके देखते हैं कि वो कितना आ रहा है ना। तो dp बाई डी कैसे निकालेंगे, तो पहले मान लीजिए मैंने h माइनस एच को एज इट इज रखा, स्मॉल h का डिफरेंशिएशन 1, फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, इस बार मैंने स्मॉल h को एज इट इज रखा और कैपिटल H माइनस स्मॉल h का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1, इसे हमें 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, h माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू स्मॉल h। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2h इज इक्वल टू कैपिटल H। तो यहाँ से स्मॉल h की वैल्यू आ गई कैपिटल H अपॉन 2। क्लियर है बात। और बच्चों ये जो एक रिजल्ट आया हमारा है ना, ये हम लोग वैसे भी देख सकते थे कि अगर दो चीज़ों के प्रोडक्ट की बात हो रही है सच दैट कि उनका सम जो है वो कांस्टेंट है, जैसे h माइनस एच में अगर h ऐड करेंगे तो ये सम कैसा है, ये एक कांस्टेंट है ना। तो अगर एक टर्म को आप दो चीज़ों में तोड़ रहे हैं और उनके प्रोडक्ट को आपको मैक्सिमाइज करना है, तो हमेशा क्या होता है कि मैक्सिमम तभी आता है जब वो दोनों क्या हो, बिल्कुल बराबर हो। क्लियर है ये बात। तो ऑब्वियस है कि h माइनस एच इंटू एच, ये प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आएगा, जब दोनों टर्म क्या होंगे, बराबर होंगे। और वो कब हो सकता है, जब स्मॉल h की वैल्यू क्या हो जाए, h अपॉन 2 हो जाए। तो पहले पार्ट का जवाब तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें s मैक्स की भी वैल्यू निकालनी है, तो चलिए वो निकाल लेते हैं। तो बच्चों इसमें अगर हम लोग एक काम करें है ना, स्मॉल h की वैल्यू जो है वो कितनी पुट कर दें, h बाय 2 पुट कर दें। क्लियर है बात। तो देखते हैं s मैक्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2g मल्टीप्लाइड बाय h माइनस एच बाई 2 विल बी h अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स h अपॉन 2 और यहाँ पर आ जाएगा g। क्लियर है बात। तो यहाँ से देखते हैं कि हमारा जवाब क्या आ जाएगा, s मैक्स है ना, s मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 2 से 2 गया, यहाँ पर भी 2 से 2 गया। तो देखिए यहाँ पर रूट जी है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी रूट जी है ना, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ पर क्या आ गया, रूट एच इंटू रूट एच, तो ये सिंपली क्या आ गया, h के बराबर आ गया। तो s मैक्स की वैल्यू है ना, वो भी क्या हो जाएगी, कैपिटल H के बराबर आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो s है ना, ये जो s है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, कैपिटल H के बराबर। क्लियर है बच्चों। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया है। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।